हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और आप बहुत ही अच्छे से इसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके हर साल आता है एग्ज़ाम में और ये सभी कक्षाओं के लिए है। ठीक है, आप सभी कक्षाओं के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पर किस टाइप से यहाँ पर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, आज हम आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक आपको पौधा दिख रहा है, उसमें लगी हैं क्या, ग्रीन लीव्स, मतलब हरे रंग की पत्ती लगी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सूर्य दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आपने सूर्य को भी देखा होगा। ठीक है, सूर्य जो आपके निकलता है, ठीक है, सूर्य आपने देखा होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पौधा लगा है जिसमें आपको हरे रंग की पत्तियां दिख रही होंगी। हरे रंग की पत्तियां आपने देखी होंगी, जैसे कि आपके घर में भी लगा होगा पौधा। ठीक है, लगा होगा पौधा, आपने उसमें भी देखी होंगी कि हरे रंग की पत्तियां होती हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जो इनकी पत्तियां होती हरे रंग की कैसे होती हैं, मतलब क्यों होती हैं, इनमें क्या होता है जिनसे पत्तियों का हरा रंग होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसी वर्ण के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, इस टाइप से। चलिए इसे समझते हैं किस टाइप से होता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी मैंने आपको ये आसान शब्दों में बताया है। चलिए अब इसे देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। हरी पत्ती में एक हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है, हरे रंग का कलर होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अगर क्लोरोफिल की मतलब आ जाएगी क्लोरोफिल किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, हरी पत्तियों में एक हरा रंग होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। जब सूर्य की रोशनी पत्तियों पर पड़ती है, ठीक है, जब इस सूर्य की रोशनी इन पत्तियों पर पड़ेगी, ठीक है, जब सूर्य की रोशनी पत्तियों पर पड़ती है तो क्लोरोफिल उस रोशनी को पकड़ लेता है। तो ये जो क्लोरोफिल क्या होता है, इस रोशनी को पकड़ लेता है। क्या करता है, वो सूर्य की रोशनी को क्या है, पकड़ लेता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पत्तियां हवा से क्या लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। पत्तियां हवा से क्या लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। पत्तियां हवा से क्या लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी और जड़ें जमीन से पानी लेती हैं। ठीक है, जड़ें जमीन से क्या लेती हैं, पानी लेती हैं। इतना अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर जड़ें क्या लेंगी, यहाँ पर ज़मीन से क्या लेंगी, पानी लेंगी। तो यहाँ पर जड़ें ज़मीन से पानी H2O लेती हैं। ठीक है, पानी को क्या बोलते हैं, H2O। ये जल का सूत्र होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ये जल का सूत्र होता है H2O। तो जड़ें क्या लेंगी, जड़ें लेंगी पानी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है, जड़ें ज़मीन से पानी लेती हैं, फिर ये सब मिलकर, ठीक है, ये सब मिलकर क्या करती हैं, ये सब मिलकर पत्तियां ग्लूकोज शर्करा जैसे भोजन बनाती हैं। ठीक है, ये सब क्या करती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब जो क्लोरोफिल जल ये सब होते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर जल है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं, मतलब भोजन का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। साथ ही ऑक्सीजन O2 गैस भी छोड़ देती है, मतलब यहाँ पर साथ ही क्या होगा, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। यहाँ पर ये क्या छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो हमारे सांस लेने के काम आती है। ये जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ये क्या होते हैं, हमारे सांस लेने के काम आती है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। मतलब क्या हुआ इसका, पौधे सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या करते हैं,
पौधे सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाएंगे और ये हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इन्हीं के द्वारा हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तभी हम सांस ले पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको डायग्राम यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आप इसे अपने एग्जाम कॉपी में भी ड्रॉ करके आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसके नाम लिख दिए हैं, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसकी आप डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। बहुत ही इजी है, मैंने अभी आपको बताया था। जो सूरज की प्रकाश की रोशनी होती है जब पत्तियों पर पड़ती है तो वो क्या होते हैं, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, क्या, क्लोरोफिल। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर हो रहा है। हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में आपको इतना लिखना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। यहाँ पर इसकी क्रिया विधि भी लिखने को आ सकती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। पौधे अपनी हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अब यहाँ पर पत्तियाँ क्या करेंगी, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों द्वारा क्या लेंगी, पानी लेंगी। अभी मैंने आपको बताया था, इसका यूज़ करेंगी ये, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर यहाँ पर ग्लूकोज बनाती हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर ये क्या बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन वायुमंडल में निकलती है, ठीक है। इस टाइप से क्या होती है, इसकी क्रिया विधि होती है। चलिए इसका रासायनिक समीकरण भी देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप जरूर करके रखना है याद, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक समीकरण में सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2, अब भी मैंने आपको बताया था, CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर H2O को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है, जल है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है, और यहाँ पर ये प्रकाश है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोरोफिल है, यहाँ पर ये प्रकाश है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर जल, इतना आपको याद रखना है रासायनिक समीकरण में, ठीक है। जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर, ठीक है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर प्रकाश क्लोरोफिल की मदद से, इन दोनों की मदद से क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब भोजन और ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर प्रकाश क्लोरोफिल की मदद से, इन दोनों की मदद से क्या करते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं। ये क्या है, हमारा ग्लूकोज बन गया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, ये क्या बना है, हमारा ग्लूकोज बना है, और ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समीकरण समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये जल है। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन को क्या है, यहाँ पर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका ये रासायनिक समीकरण हो गया। इसको आप अपने एग्जाम कॉपी में जरूर लिख कर आना, क्योंकि ये आपका जो है मेन पार्ट है इसका, ठीक है। ये हमेशा आता है आपके 10th क्लास के एग्जाम में, हर साल पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि प्रकाश फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। आप इसे अपनी एग्ज़ाम कॉपी में भी लिख के आ सकते हो, और अगर आप इसका PDF चाहते हो तो PDF का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से ये PDF पा सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो, वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।